गुड मॉर्निंग। देखिए, हम कर रहे थे लास्ट टाइम कि फेब्री पेरोट जो इंटरफेरोमीटर है उसमें इंटेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैटर्न किस तरह का होगा। तो ये हमने इंटेंसिटी निकाली थी आई इज इक्वल टू ए स्क्र टी स्क्र अपॉन 1 - r² 1 + 4r अपॉन 1 - r² साइन स्क्र डेल्टा बाई 2 -12। यहाँ पर टी और आर ये ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के कोफिशिएंट्स हैं। तो डेल्टा जो है वो फेज डिफरेंस है। तो अब देखिए कि इस रिलेशन में मैक्सिमा कब आएगा और मिनिमा कब आएगा, उसी से डिसाइड होगा कि इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो हमारा किस तरह का होगा। तो देखिए, जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए यदि साइंस के डेल्टा बाई 2 ज़ीरो होगा तो आई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वो बराबर होगी a² t² अपॉन 1 - r²। तो साइंस के डेल्टा बाई 2 ज़ीरो कब होगा? जब डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू सम पाई होगा, कोई पाई हो, या डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई, n वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 वगैरह। और डेल्टा की वैल्यू यदि हम पीछे से रखें तो 2d cos r इज इक्वल टू n लैम्डा, ये कंडीशन जो है वो यहाँ से आती है। इसी तरह से जो डार्क फ्रिंज है या एडिप्ट फ्रिंज है उसके लिए शर्त ये रहेगी कि साइंस के डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी। तो ये बराबर होगा a² t² अपॉन 1 - r², 1 + 4r 1 - r² पूरी का इन्वर्स। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो a² t² अपॉन 1 + r²। अब साइंस के डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1 या डेल्टा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके अंदर साइन डेल्टा बाई 2 जो है वो प्लस या -1 हो सकता। तो इस समीकरण में डेल्टा की यदि वैल्यू रखें तो 2d cos r इज इक्वल टू n + हाफ लैम्डा। तो ये कंडीशन है यदि तो एडिथ फ्रिंज बनेगी। और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि यदि दोनों प्लेटों द्वारा कोई अवशोषण ना हो तो रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन r + t की वैल्यू 1 होनी चाहिए या t इज इक्वल टू 1 - r होना चाहिए, जिससे जो i की वैल्यू है वो आप a² 1 + 4r अपॉन 1 - r² साइंस के डेल्टा बाई 2 इन्वर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये होगा पारगमित प्रकाश की तीव्रता। अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0, इसी रिलेशन को 1 + f साइंस के डेल्टा बाई 2। f जो है वो 4r अपॉन 1 - r²। f को कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस कहते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस है f। इसका संबंध हम बताएंगे आपको कि इसका संबंध जो फ्रिंजें बनेंगी उनकी फाइननेस से किस तरह से है, शार्पनेस से किस तरह से। आई मैक्सिमम जो है वो a² के बराबर होगा, वो आप जानते हैं, जब डेल्टा बाई 2 जो है वो साइन डेल्टा बाई 2 ज़ीरो होगा। और आई मिनिमम जो है वो बराबर होगा I0 1 - r² अपॉन 1 + r²। ये कहाँ से आया? क्योंकि आप देखिए आई की वैल्यू ये है, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मिनिमम जो वैल्यू है वो डेल्टा बाई 2, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो मिनिमम के लिए ये टर्म जो है वो 1 के बराबर रखनी है साइन डेल्टा बाई 2, जिससे ये वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद वो I0 1 - r² अपॉन 1 + r²। ये मिनिमम वैल्यू है इंटेंसिटी की। अब है विजिबिलिटी एंड कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा।
फ्रिंजों के अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जो है वो विपर्यास या कंट्रास्ट कहलाता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक प्रदीप्त व अदीप्त फ्रिंजों में भेद किया जाता है। अब आप देखिए कि आपने टीवी पे भी ये कंट्रास्ट का बटन जो है वो देखा होगा। कंट्रास्ट जितना ज़्यादा होगा आप अधिकतम और न्यूनतम जो तीव्रता है उसमें उतना ज़्यादा अंतर देखते हैं, और जितना मिनिमम कंट्रास्ट होगा आप उनको अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो कंट्रास्ट की डेफिनेशन आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, तो ये बराबर होगा वैल्यू रखने के बाद 1+r स्क्वायर का होल 1+r पूरे का स्क्वायर 1 - r के पूरे का स्क्वायर। आर में यदि वृद्धि हो तो विपर्यास में वृद्धि होगी, वो आप यहाँ इस मैथमेटिकल रिलेशन से चेक भी कर सकते हैं। एक और कोफिशिएंट है जिसको कहते हैं विजिबिलिटी। उसकी डेफिनेशन है कि v = आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। यदि यहाँ पर यही वैल्यूज़ रख दें जो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की पहले दी हैं आप, तो ये वैल्यू आती है 2r/1 + r इसके। यहाँ पर r की वैल्यू यदि 0.758 व 0.8 के बीच हो तो c और v का जो मान है वो उतना ही ज़्यादा प्राप्त होता है। दोनों का मान c और v दोनों का मान ज़्यादा प्राप्त होता है यदि r की वैल्यू इस रेंज के अंदर रखी हुई हो। अब आती है फ्रिंजों की तीक्ष्णता गुणांक तथा अर्ध चौड़ाई। फ्रिंजों की तीव्रता के लिए हमने संबंध लिखा था I = आई मैक्सिमम अपॉन 1 + f साइंस के डेल्टा/2। यहाँ आई मैक्सिमम तथा f = है 4r/1 - r²। आई मैक्सिमम की वैल्यू हमने दी है पहले। यदि इस साइड में आप आई और इस साइड में डेल्टा के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो डेल्टा की वैल्यू जब 0 होगी तो आप जानते हैं कर्व का मैक्सिमा आएगा, लेकिन शार्पनेस जो है वो f की वैल्यू पर डिपेंड करती है। f की वैल्यू जितनी कम है कर्व की तीक्ष्णता जो है उतनी ही कम होगी। f की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसकी तीक्ष्णता जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए f को जो है वो तीक्ष्णता गुणांक भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस भी कहते हैं। फ्रिंजों की तीव्रता आई के परिवर्तन की तीक्ष्णता को फ्रिंजों की तीव्रता के ये जो परिवर्तन है इसकी तीक्ष्णता को एक मापा जाता है कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं अर्ध चौड़ाई, हाफ विड्थ। तो हाफ विड्थ की डेफिनेशन किस तरह दी जाती है कि वह कालांतर जिस पर फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की आधी हो जाती है फ्रिंज की अर्ध चौड़ाई कहलाती है। आई मैक्सिमा है कर्व का और आई मैक्सिमा अपॉन 2 जो है जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू के लिए इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम की 2 हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो उसको आप अर्ध चौड़ाई कहते हैं उस डेल्टा को। तो यदि फ्रिंज अर्ध चौड़ाई डेल्टा है तो डेल्टा = डेल्टा पर आई = आई मैक्सिमम अपॉन 2। यदि आप इसको सॉल्व करें तो आई मैक्सिमम अपॉन 1 + f साइंस के डेल्टा/2 = ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा तो साइन डेल्टा/2 = ±1/√f। अब डेल्टा यदि बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा/2 को आप डेल्टा/2 लिख सकते हैं। इसको फिर यदि आप लिखिए तो डेल्टा अर्ध चौड़ाई जो है बराबर है ±f की वैल्यू रख दी गई है 1 - r/√r। अब उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि फ्रिंजों के परिवर्तन की जो तीव्रता का मापन है वो अर्ध चौड़ाई या तीक्ष्णता गुणांक f से किया जा सकता है। अर्थात डेल्टा का मान जितना कम है या f का मान जितना अधिक होगा उतनी ही फ्रिंजों के परिवर्तन की तीक्ष्णता अधिक होगी। तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो आपकी f का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा तीक्ष्णता जो है वो हमारी आएगी। अब एक और टॉपिक है इसी का, फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर का, कि वेवलेंथ ऑफ
मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ये कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए इसमें भी जो फ्रिंजें बनती हैं वो वृत्ताकार ही बनती हैं। माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी है, और इस स्थिति में आपको nवें कोटि का केंद्रीय तीव्र चमकीला जो है धब्बा दिखाई देता है। सेंटर जो है वो चमकीला है और nth ऑर्डर का है। अब ये n क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन nth ऑर्डर का मान लीजिए, कोई भी चमकीला धब्बा है। लेकिन अब यदि आप प्लेटों के बीच की दूरी को थोड़ा परिवर्तित करें, मान लीजिए x से परिवर्तन करते हैं, ये आप स्क्रू लगे हैं वहाँ पे स्केल होता है, उससे पता चल सकता है कितना आपने मूव किया है। x में परिवर्तन करने से जो कैपिटल N है वह नवीन केंद्रीय धब्बा बनता है, यानी पहले से कैपिटल N नुमा जो है चमकीला धब्बा आ जाता है, आप जहाँ पे सेंटर पे देख रहे हैं। तो इसकी शर्त ये होगी 2D + x = n + कैपिटल N लैम्डा। दोनों का यदि डिफरेंस लें तो 2x = कैपिटल N लैम्डा, या लैम्डा = 2x/n। तो ये मेथड है कि आप इसमें कितना मूव किया है स्क्रू को और कितने धब्बे सेंटर पर बदले हैं, उन दोनों का डिफरेंस ले करके गिनती गिन करके आप लैम्डा की वैल्यू, यानी जो अननोन जो लाइट सोर्स है उसकी वेवलेंथ जो है वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं।